नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रताप सिंह आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस विद अजय पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों कुछ कारणवश मैं अपना वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था आज, जो कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस, मेरे द्वारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस प्रोसेस टेस्ट था उसको कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप ये देखिए, कह रहा है 20 वस्तु, मान लीजिए हम 20 वस्तु खरीद रहे हैं, उनका जो सीपी होगा वो कितने रुपए में खरीद रहे हैं वो दिया गया। तो 20 वस्तुओं का सीपी, तो 20 वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है यानी बराबर का चिन्ह लगा दिए, तो एसपी के 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो हम निकाल लेंगे, तो 15 ऊपर रहेगा, 20 नीचे आ जाएगा। तो सीपी 15 और एसपी 20, यानी खरीद कितने कर रहे हैं 15 रुपये में, बेच कितने कर रहे हैं 20 रुपये में। कितने का लाभ हो रहा है, 15 में खरीद रहे थे 20 रुपये बेच रहे हैं, तो 5 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं। प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ कितने को हो रहा है, 15 में खरीदे थे 20 में बेच रहे हैं, यानी 5 का लाभ हो रहा है। कितने में, 15 रुपये में खरीदे थे, क्रय मूल्य नीचे रहेगा, गुणे 100, लाभ प्रतिशत बराबर हो गया 5 या 15 और 100/3 यानी 33 सहित 1/3%, यानी कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 33 सहित 1/3% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह आगे क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है, यहाँ पर क्या कर रहा है 20 वस्तु हम केवल हैं उनको बेचा जा रहा है, जो कि 5 वस्तुओं को जितने 5 वस्तु आ रही है उतने के बराबर है, उतने के बराबर जो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य जितने में आ रही है उतने के बराबर लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी ये जो लाभ है ये 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या है, जो लाभ है ये 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। जब लाभ 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब जो लाभ हो रहा है वो 5 ही रुपये का हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ कितना हो रहा है, 5 ही रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 5, जो कि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 20 वस्तु को बेचने से 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पर, कितने वस्तु को बेच रहे हैं, जब 20 वस्तु को बेच रहे हैं, यानी 20 वस्तु का क्रय मूल्य ही तो क्रय मूल्य लिया जाएगा कि नहीं लेगा भाई। 20 वस्तु को खरीदे थे फिर 20 वस्तु को बेच रहे हैं, है ना। ये तो सीपी एसपी है नहीं, ये तो वस्तु है ना, इसलिए 20 वस्तुओं को जब खरीदेंगे, जितने में खरीदेंगे फिर बेचेंगे, तब 5 रुपये का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्रय मूल्य क्या होगा, 20 रुपये ही होगा। क्या होगा, 20 रुपये ही होगा। 20 वस्तु ही सीपी होगा। क्या होगा, 20 वस्तु ही क्या होगा, सीपी होगा, गुणे 100, यानी लाभ 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो यही 5 लाभ क्या हो रहा है, 5 वस्तु का जो भी क्रय मूल्य होगा उसके बराबर लाभ हो रहा है, यानी 5 रुपये ही क्या होगा, लाभ होगा। कितने पे, 20 वस्तु का जो बेच रहे हैं, यानी 20 रुपये की जितने 20 वस्तु, यानी मान लीजिए एक वस्तु 1 रुपये में आ रही है तो 20 वस्तु 20 रुपये में आएगी, तो 20 रुपये का ही लाभ होगा, 20 रुपये का ही क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो 5 चौक 20, 4 दूना 8, 4 25, यानी 25% का लाभ प्रतिशत कितना है, 25%। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसी तरह क्वेश्चंस पहला वाला था, लेकिन वहाँ पर लाभ प्रतिशत निकाला गया था। अब यहाँ पर देखिएगा अभी हानि प्रतिशत निकलेगा। कैसे निकलेगा वो देखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 12 वस्तु हैं, इनका क्रय मूल्य यानी सीपी, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी एसपी, यानी सेलिंग प्राइस, यानी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकाल लीजिए, तो 16 तो वहीं पर रहेगा, 12 नीचे आ जाएगा, यानी खरीद कितने में रहे 16 रुपये में, बेच कितने में रहे 12 रुपये में, यानी ज़्यादा वस्तु हानि होगा कि नहीं होगा भाई। खरीद रहे थे ज़्यादा रुपये का, बेच रहे हैं कम में, तो हानि होगा कि नहीं होगा। यानी हानि प्रतिशत पूछेगा जब, तो हानि प्रतिशत यहाँ निकालेंगे, हाँ, क्योंकि खरीद ज़्यादा में रहे कम में बेच रहे हैं इसलिए हानि होगा। तो 12 4 16, यानी 4 रुपये का हानि हो रहा है। कितने पे, 16 रुपये पे, 16 रुपये खरीदे थे ना, तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है,
4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 25% का क्या होगा, 25% का हानि होगा। क्या होगा, 25% का हानि होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन था उसी का उसी वही तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए 25 वस्तुओं को बेचने से, यहाँ 25 वस्तु है, ये 25 वस्तु का CP/SP नहीं है, ये 25 वस्तु है, इनको जो बेच रहे हैं तो हमको 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी बराबर हानि हो रही है। हानि क्या हो रही है, 5 वस्तुओं के बराबर, यानी 5 ही हानि हो रही है। क्या हो रही है, 5 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है, यानी 5 रुपये का ही क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमको हानि की ज़रूरत है। हानि कितनी है, 5। अब ये भी पता होना चाहिए CP कितना है, कितने खरीदा गया होगा। अब ये बताइए 25 वस्तु को खरीदा गया है तो 25 वस्तुओं का ही तो CP होगा। तो मान लीजिए एक वस्तु 1 रुपये मारा तो 25 वस्तु 25 रुपये में आएगा कि नहीं होगा। जब 5 रुपये का, यहाँ पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी 5 रुपये का ही हानि हो रहा है। तो यानी 25 वस्तु 25 रुपये में आई होगी, तो 25 रुपये ही क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, और गुणे 100, यानी 5 बटा 25, 25, 5 दूना 10, यानी 20%। 20% क्या है, हानि प्रतिशत है। क्या है, 20% क्या है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 20% घोटाला खरीदते समय तथा 10% घोटाला बेचते समय करता है, लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा आप ये बताइए, मान लीजिए आप दुकानदार हैं, दुकानदार जो भी है, मान लीजिए हम दुकानदार हैं, 20% घोटाला खरीदते समय कर रहे हैं। कोई चीज़ खरीद रहे हैं, आप 20% घोटाला कर लिए, ठीक है, यानी 20 रुपये का 20% का घोटाला करने का मतलब क्या होगा, घोटाला करेगा यानी उसको 20% का लाभ होगा कि नहीं होगा, यानी 20% का लाभ होगा, यानी प्लस 20% होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये तो खरीदते समय हो गया, घोटाला खरीदते समय। अब बेचते समय भी 10% का क्या कर रहा है, घोटाला कर रहा है। तो घोटाला कर रहा है यानी 10% का लाभ ही तो होगा भाई। घोटाला करने का मतलब अपने फायदे के लिए घोटाला कर रहा है, तो 10% का लाभ हो रहा है। तो टोटल लाभ प्रतिशत पूछा है, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला ये x + y, x × xy बटा 100, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। x की जगह पे 20%, y की जगह 10%, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो x की जगह 20 + 10 + 20 गुणे 10 बटा 100, 2 0 0 कट गया, 20 10 30, 20 10 30, 30 2 32, 30 2 32, यानी 32% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। ठीक है, 32% क्या होगा, लाभ होगा। अब दूसरा देखिए, इसी को इस तरह भी कर सकते हैं। अगर 20% का लाभ हो रहा है तो हर नंबर अपने आप में 100% होगा। मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा होगा, 20% का लाभ हो रहा है तो टोटल 120 रुपये हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर अब इसी तरह मान लीजिए बेचते समय भी उसको 10% का लाभ हो रहा है तो 110 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 120 110 बटा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 11 दूना 22, 2 11 कम 11, 12 1 13, 132 हो गया। क्या हो गया, 132 हो गया। यानी हर चीज़, हर नंबर अपने आप में 100 होता है, लेकिन यहाँ देखिए 132 आ गया, यानी 32 रुपये ज़्यादा है। या इसको यह कह सकते हैं हम कि 32% ज़्यादा है। क्या कह सकते हैं, 32% ज़्यादा, यानी 32 रुपये का लाभ ले रहा है, या कह रहे हैं 32% का लाभ हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब छठा क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही तौलता है, 960 ग्राम ही तौलता है। ठीक है, तो पूछा लाभ प्रतिशत कितने को बताइए। अच्छा ये बताइए, दुकानदार 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में होता है पता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है, उसने कितना तोला है, 960 ही ग्राम तोला है। तो 1000 में से अगर 960, 1000 में से 960 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 40, यानी 40 ग्राम का उसने फ़ायदा लिया है। 40 ग्राम का फ़ायदा लिया कि नहीं लिया है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत पूछा ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। जितने खरीदा उतने का वादा कर रहा है, लेकिन उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का ही तौलता है, यानी उसने जो फ़ायदा लेना था उसने बाट लगाकर उसका फ़ायदा ले लिया। ठीक है, यानी 40 ग्राम उसने कट मार दिए। ठीक है, लेकिन कितने पे मारा होगा, 960 पे ही तो मारा होगा भाई। उसको टोटल देना था 1000, लेकिन
उसको लाभ जो 40 रुपये का हो रहा है 40 ग्राम का, वो किस पे होगा? 960 ग्राम पे ही होगा ना। तोला कितना है? 960 ग्राम तो तोला है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 960 तो होगा। ठीक है, गुणे 100, 4 दूना 8, 4 चौ 16 यानी 24, 100 बटा 24, 100 बटा 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 बटा 24, 2 12, 2 पचे 10, 50, फिर 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक है, 25 बटा 6, 6 चौक 24, 4 से 1 बटा 6%। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसको? 4 से 1 बटा 6% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी अगर दुकानदार क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है तो वो फ़ायदा कहाँ से लेगा? बाट का प्रयोग करने का, यानी बाट को कम में, अगर बाट कम वाला रख देगा, 960 ग्राम वाली बाट रख देगा, तो उसको 40 ग्राम का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? 40 ग्राम का फ़ायदा हुआ। कितने पे? 960 ग्राम का बाट लगा था, तो 40 बटा 960 गुणे 100 साल करेंगे तो यही प्रतिशत 4 से 1 बटा 6% का उसको क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन जो भी प्रॉफिट और लॉस के बचे हुए हैं वो मेरे द्वारा कल कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय।